तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने क्या कहते हैं नेम रिएक्शन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो मैंने आपको अभी तक 3 चैप्टर की नेम रिएक्शन करवा दी है विद नोट्स। आपको मैंने उनके नोट्स भी दे रखे हैं। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स और अल्कोहल, फिनोल, एथेरिन, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की नेम रिएक्शन करा दी थी। इट्स टाइम टू डू नेम रिएक्शन ऑफ द चैप्टर एमाइंस। ठीक है, आज की जो नेम रिएक्शन मैं आपको करवाने वाला हूँ वो चैप्टर है एमाइंस। तो हेडिंग लिख सकते हैं एमाइंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसकी जो नेम रिएक्शन है वो बच्चों को काफी टफ लगती है, और मैं आपको आज बताऊंगा, आपको इजी लगने लगेगी। और इसके बाद इसके हम कुछ कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा नेम रिएक्शन नहीं है, तो मैंने और भी रिएक्शन उठाई हैं, और जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, और इसके थोड़े इंपॉर्टेंट या कन्वर्जन या कह सकते हो या आप इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। तो स्टार्ट कर देंगे। पहले समझते हैं कि एमाइंस होता क्या है। ठीक है, क्या समझेंगे कि पहले एमाइंस होता क्या है। अमाइंस होता है, देखो मैं इसके पहले डेफिनेशन लिख रहा हूँ। इसको बोलते हैं इट इज द डेरिवेटिव ऑफ NH3 बाय NH3 विद ऑब्टेन्ड बाय, सॉरी इसको ऐसे देखो, ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम विद एल्काइल और अराइल ग्रुप। क्या बोलेंगे, देखो इट इज द डेरिवेटिव ऑफ NH3 ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम विद एल्काइल और अराइल ग्रुप। ठीक है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन थोड़ी देर में बताऊंगा। अब देखते हैं कि अमाइंस कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मतलब अमाइंस हम ये बोल सकते हैं अमाइंस कितने टाइप के। अमाइन 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी अमाइन, इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी अमाइन, इसको बोल सकते हैं टर्सरी अमाइन। ठीक है, प्राइमरी अमाइन किसको बोलेंगे? RNH2, इसको बोलेंगे RNHR, इसको बोलेंगे R3N। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन किसके बारे में? अमाइंस के बारे में। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। और अमाइन कितने प्रकार के होते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब हम समझते हैं कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। ठीक है, इसको मैं आपको एक रिएक्शन से समझाता हूँ। एक रिएक्शन आपने पढ़ी होगी इसी वाले चैप्टर में। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर का, इसकी रिएक्शन है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। समझते हैं कि पहले एल्काइल हैलाइड क्या होता है। ठीक है, एल्काइल हैलाइड वो होता है, एल्काइल हैलाइड मतलब अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड हो गया हमारे पास RH। ठीक है, अमोनोलिसिस का मतलब जो चीज रिपीट होते रहती है। यहाँ पर अमोनोलिसिस को आप ऐसे याद कर सकते हो, जो चीज रिपीट हो सकती है, यानी कि अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड यानी कि क्या रिपीट होगा? एल्काइल हैलाइड। तो कैसे, देखो यहाँ पर मान लो हमने NH3 लिया, क्या लिया? NH3, उसकी रिएक्शन करवाते हैं RH के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा? RH के साथ कराएंगे तो देखो X यहाँ पर कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखो एक X से यहाँ से बाहर, और यानी कि क्या बाहर हो जाएगा? HX। तो क्या बनेगा, देखो RNH2, एक X बाहर हो गया तो क्या बन गया? RNH2। ठीक है, ये हमने किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? RH की। फिर इसके हम रिएक्शन करवाएंगे RH के साथ, क्या बाहर होगा? इस बार भी HX बाहर होगा, एक H यहाँ से बाहर हो जाएगा और X यहाँ से HX, तो क्या जुड़ जाएगा? RNHR। इसकी रिएक्शन हम फिर किससे करवाएंगे? HX के साथ। तो क्या बन जाएगा, देखो इसकी रिएक्शन हम फिर अगर HX के साथ कराएंगे तो देखो H यहाँ से एक और सॉरी हाँ HX के साथ करवा, HX से मतलब बाहर जा रहा है, इसकी रिएक्शन हम RX के साथ कराएंगे। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे RX के साथ, तो क्या बाहर जाएगा? HX फिर से बाहर जाएगा, तो क्या बना देगा? R3N। यानी कि हमने सबसे पहले क्या किया? अमाइन, उसके हमने रिएक्शन करवाई एल्काइल हैलाइड के साथ, तो क्या बन गया हमारा 1 डिग्री अमाइन। फिर उसकी रिएक्शन कराई RH के साथ, और फिर हमारा 2 डिग्री अमाइन बना। फिर उसकी रिएक्शन कराई RH के साथ, तो हमारा क्या बना? 3 डिग्री अमाइन। तो क्या आ रहा है, बेसिकली डेफिनेशन यहाँ पर शूट कर रही है। कैसे, देखो इट इज द डेरिवेटिव ऑफ NH3 ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम विद एल्काइल और एराइल ग्रुप। अगर यहाँ पर देखो R यहाँ पर इस समय एलिफेटिक है, अगर हम बेंजीन बना देते तो वहां पर एरोमेटिक हो जाता। तो देखो डेफिनेशन यहाँ पर शूट करिए। देखो हमने NH3 लिया था, उसकी रिएक्शन हम एल्काइल या एलाइन जो भी ग्रुप ले सकते हो। एल्काइल यहाँ पर RX और बेंजीन यहाँ पर ये एरोमेटिक वाला हो जाएगा। ठीक है,
तो देखो ये हमारे पास चैप्टर हो गया कौन सा, देखो एमाइंस क्या बोलेंगे, देखो ये सिंपली हमने यहाँ पर एक पहली रिएक्शन भी कर दिया जो कि है एमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल है, ठीक है। इसमें दूसरी दो हम और नेम रिएक्शन पढ़ते हैं इसी में, कौन सी देखो, दो रिएक्शन हम पढ़ते हैं रिडक्शन की, रिडक्शन रिडक्शन पहली रिडक्शन हो गया फ्रॉम नाइट्राइल्स। इसमें देखो मैं आपको एक और चीज बता दूं, देखो जो भी हम रिएक्शन पढ़ेंगे वो सिर्फ हम इसमें प्राइमरी एमाइंस की बनाने की पढ़ेंगे, और इसमें ये वाली एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम कोई से भी एमाइन बना सकते हैं। इसमें हमारा क्वार्टरनरी एमाइन भी बनता है, कैसे देखो यहाँ पर जो एन के पास अभी भी लोन पेयर होते हैं तो वो लोन पेयर यहाँ पर इस एक्स के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, R4 एंड पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। फ्रॉम नाइट्राइल्स में क्या होगा, देखो नाइट्राइल्स क्या होता है RCN, तो इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं C2H5 Na पॉजिटिव से, ठीक है। तो क्या बना देगा ये, और भी इसके लिए रिएक्टर होते हैं LiAlH4, तो क्या बना देता है RCH2NH2, ठीक है, ये बना देता है। फिर दूसरी हम इसके साथ इसमें ही आता है रिडक्शन में फ्रॉम एमाइड, एमाइड क्या होता है आप सबको पता है, RC डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप, नहीं RC डबल बॉन्ड O NH, RC डबल बॉन्ड फ्रॉम एमाइड, देखो एमाइड में होता है RC डबल बॉन्ड O NH2, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, LiAlH4 के साथ, तो ये क्या देता है हमारा RCH2NH2, ठीक है। तो आप इसको इतना नोट कर लीजिए। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ा, एक और बार मैं आपको बता देता हूँ। हमने एमाइंस पढ़ा, एमाइंस क्या होता है, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ NH3 ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम विद अल्काइल और एराइल ग्रुप। मैंने आपको यहाँ पर इसका प्रूफ बता दिया कि कैसे NH3 से कैसे बनता है प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्शियरी एमाइन। अगर हम इसकी रिएक्शन RH और HX के साथ करवाते हैं, हमें कोई से भी एमाइन देता है, क्वाटरनरी एमाइन से देता है बेसिकली। उसके बाद हमने पढ़ा रिडक्शन, रिडक्शन हमने दो चीज से पढ़ लिया, फ्रॉम नाइट्राइल्स RCN से। देखो और भी रिएजेंट होते हैं, अगर आप NCERT देखो तो उसमें और रिएजेंट भी हो सकते हैं, तो हमारा RCH2NH2 बन जाएगा। फ्रॉम एमाइड, एमाइड ये होता है, एमाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे LiAlH4 के प्रेजेंस में, तब भी RCH2NH2 कह देगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, आपने एमाइड्स की प्रॉपर डेफिनेशन और मैंने इसकी जो आपको दो तीन नेम रिएक्शन बताई है आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, देखो ये रिएक्शन होती है फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड जैसे अगर आपके पास बेंजीन है, मैंने मतलब एरोमेटिक बेंजीन, नाइट्रो कंपाउंड यानी कि NO2 वाला ग्रुप, ठीक है। अगर आपके पास NO2 ग्रुप है तो आप इससे कैसे बना सकते हो अमाइन, अगर आप इसकी रिएक्शन करवा दो SnHCl से, तो ये क्या दे देगा NH3। ऐसे भी आप क्या बना सकते हो, यानी कि नाइट्रोसिल कंपाउंड से बना सकते हो आप NH3, ठीक है। ये तो हमारी हो गई क्या कहते हैं फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड लिख देता हूं मैं, ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड। इसके बाद हम नेम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। अब आएगी वहां पर इसके एमाइंस की पहली नेम रिएक्शन जो कि है गैब्रियल थैलामाइड, ठीक है। ये जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हेडिंग लिखते हैं गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। आपको कुछ तो याद आ रहा होगा कि थैलामाइड से क्या होता है। देखो थैलामाइड हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में बनाया था, एक आइसोमर था, ठीक है, आइसोमर था वहां पर। यहाँ पर इसकी हम पूरी रिएक्शन करेंगे। देखो थैलामाइड क्या होता है, ये होता है देखो बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O, नहीं से C डबल बॉन्ड O NH, इसको बोलते हैं थैलामाइड, ठीक है। ये होता है थैलामाइड। वहां पर आपने पढ़ा होगा थैलिक एसिड क्या होता है, देखो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। थैलिक एसिड भी देख लो, C डबल बॉन्ड O COOH, C डबल बॉन्ड O COH, ये आपने वहां पर पढ़ा था थैलिक एसिड, और यहाँ पर है थैलामाइड। तो गैब्रियल थैलामाइड क्या होता है, देखो स्टेटमेंट्स मैंने आपको नोट्स में दे दूंगा, पर यहाँ पर समझो। देखो गैब्रियल थैलामाइड होती है व्हेन थैलामाइड रिएक्ट विद, पहले हम इसको रिएक्ट करवाते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH के साथ। देखो KOH के साथ क्या बनाता है, देखो K पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटेगा, और देखो H2 यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। H2 हमारा बाहर होगा तो क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O N K, और यहाँ से भी क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O N,
ठीक है, ये हमारी रिएक्शन मतलब पहला स्टेप है इसका। देखो ये बच्चों को इसलिए टफ लगती है कि इसमें बहुत सारे स्टेप है, पर अभी देखो मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको कुछ ज्यादा इजी लगेगी। ठीक है, तो देखो इसको हमने थैलामाइड को रिएक्ट करवाया अल्कोहलिक क्यूएच के साथ, इसके बाद हम इसको रिएक्ट करवाएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ। ठीक है, यानी कि RX के साथ। जब हम RX के साथ कराएंगे देखो K और X से बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा NR। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो C डबल बॉन्ड O, देखो KX से बाहर हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ माइनस KX, और तो क्या बन जाएगा यहाँ पर बन जाएगा NR C डबल बॉन्ड O NR। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद बहुत ही इजी स्टेप है, इतना करने के बाद C डबल बॉन्ड O NR के बाद इसके बाद हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं 2NaOH डाइल्यूट। ये वाला स्टेप थोड़ा सा टफ है, पर देखो इसको इजी बनाने के लिए देखो हम क्या करते हैं। देखो मैंने आपसे कहा था जो भी हम एमाइंस की नेम रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें हम क्या बनाएंगे 1 डिग्री अमाइन, तो आप सीधे ये लास्ट स्टेप है आपका, तो आप इसमें सीधे प्राइमरी अमाइन बना। प्राइमरी अमाइन क्या होता है RNH2, और फिर आप इस पर ये बनाओगे बेंजीन C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और इन दोनों का आपका बॉन्ड तोड़ देना। तो क्या बनेगा देखो 2H यहाँ पर आ गए तो हमारे पास बचा 2NaO। 2NaO का आप ऐसे लिख दो O नेगेटिव Na पॉजिटिव, एक दूसरा O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, ये आपकी हो गई गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा थैलामाइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH एंड अल्काइल हैलाइड एंड डाइल्यूट NaOH, इट गिव्स प्राइमरी अमाइन। देखो थैलामाइड है, इसकी रिएक्शन हम KOH के साथ कराई तो इसमें मैं N1, देखो यहाँ से H2O बाहर हो गया तो हमारा बना NK, इसको बोलते हैं पोटेशियम थैलामाइड। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लिख भी दे रहा हूँ, चलो कोई नहीं, पोटेशियम थैलामाइड आप याद कर लीजिएगा इसको। उसकी रिएक्शन करवाएंगे RX के साथ, तो RX हमारा बाहर हो जाएगा, NR आ जाएगा, 2NaOH डाइल्यूट के साथ करेंगे तो RNH2 प्लस C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव ही हमारे पास बन जाएगा प्राइमरी अमाइन। ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये भी प्रोडक्ट होगा, पर ये जो हमें चाहिए वो यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट नेम रिएक्शन। तो चलेगा इस आपको गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन आ गई होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट नेम रिएक्शन पढ़ते हैं, देखो जो कि इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इससे इतने कन्वर्जन आते हैं तो उसको सीखते हैं। ठीक है, कौन सी नेम रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं HBD, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। देखो इस नेम रिएक्शन के ही अंदर ही क्या छुपा है, इसका रिएक्शन छुपी हुई है। कैसे देखो हॉफमैन शब्द से आपको याद करना, देखो लास्ट में क्या है Na और आगे क्या है OH, यानी कि आप यहां से याद कर लो NaOH। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं NaOH। ब्रोमा का मतलब Br2, एमाइड का मतलब मैंने बताया है RCONH2, एमाइड बोला ना RCONH2। डिग्रेडेशन का मतलब आप यहां पर समझ लो डिक्रीज, मैथ्स में पढ़ते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, वैसे यहां पर पढ़ लो डिक्रीजिंग। देखो क्या होती है रिएक्शन, इसको बोलते हैं व्हेन, पहले लिख दे रहा हूं। ठीक है, यानी कि एमाइड हमने लिया RC डबल बॉन्ड O NH2, RC डबल बॉन्ड O NH2, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं Br2 के साथ और NaOH के साथ, तो क्या बनाता है देखो डिग्रेडेशन का मतलब डिक्रीजिंग, यानी कि जो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O वाला जो ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड जो O वाला ग्रुप होगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, तो क्या बना देगा ये RNH2। देखो मैं इसको एक रिएक्शन समझाता हूँ। जैसे हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं Br2 से, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे NaOH के साथ। देखो साइड प्रोडक्ट भी इसके बहुत सारे बनते हैं, मैं बता दूं, इसमें एक बनेगा Na2CO3 और भी साइड प्रोडक्ट होते हैं। देखो कन्वर्जन में आपको उनकी लिखने की जरूरत नहीं है, तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा NaOH, तो ये क्या बना देगा देखो CH3NH2, ये हो गया आपकी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है, व्हेन एमाइड रिएक्ट विद Br2 एंड NaOH इट गिव्स प्रोडक्ट वन कार्बोनिल कंपाउंड रिमूव, यानी कि जो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप होता है वो इससे क्या कर देता है रिमूव हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं
कार्बल अमाइन रिएक्शन, कार्बल अमाइन रिएक्शन, इसको हम और बोलते हैं आइसो और आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, आइसोएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, ये क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट करती है 1 डिग्री प्राइमरी अमाइंस को और सेकेंडरी अमाइंस और टर्सरी अमाइंस को। ठीक है, कैसे डिफरेंशिएट करती है? ठीक है, इसमें क्या होता है, हम कोई भी जैसे प्राइमरी अमाइन लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया, इसमें मैंने लिया RNH2, जैसे मैंने लिया इसमें RNH2, उसकी रिएक्शन मैं करवाऊंगा क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 और इसकी रिएक्शन मैं करवाऊंगा KOH के साथ, तो मैं मेरे को क्या बना के देता है, ये बना के देता है RNC प्लस बाहर क्या होता है 3KCl प्लस 3H2O, यानी कि हमने प्राइमरी अमाइन लिया था, उसकी रिएक्शन में CHCl3 के साथ कराई और KOH के साथ कराई, तो इसने क्या दिया हमें RNC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। ठीक है, तो देखो इसमें देखो ये सिर्फ प्राइमरी अमाइंस के लिए लगी। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, प्राइमरी अमाइन सिर्फ एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों हो सकता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। ठीक है, इसमें दोनों हो सकते हैं, एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकते हैं। देखो ये मैंने आपको एलिफेटिक का बता दिया, देखो एरोमेटिक का, एरोमेटिक में क्या होगा, जैसे मैंने ले लिया, ये ले लिया बेंजीन के ऊपर यानी कि NH2 ले लिया, प्लस उसकी रिएक्शन मैंने करवाई CHCl3 के साथ क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा बेंजीन के ऊपर ही NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। ठीक है, ये बना देगा, यानी कि ये जो कार्बन अमाइन टेस्ट है ये डिफरेंशिएट करने के लिए होती है, क्या कहते हैं, या तो वो क्या कहते हैं 1 डिग्री अमाइन है या 2 डिग्री अमाइन है। ठीक है, देखो अगर हम इसकी रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन के साथ करा देते हैं, ये हमें कार्बन अमाइन यानी कि आइसोसाइनाइड बोलते हैं इसको, ये हमें प्रोडक्ट में मिल जाता है। अगर हम ये रिएक्शन 2 डिग्री अमाइन के साथ करवा दे तो ये रिएक्शन हमें नहीं मिलता। ठीक है, तो आप इन दोनों रिएक्शन को नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। तो चलेगा इस आपने हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन और कार्बन अमाइन टेस्ट दोनों को कर लिया होगा। ठीक है, इसके बाद एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है जिसको हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट, और इसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट और बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड आखिर ये क्यों यूज होता है? ये इसलिए यूज होता है कि 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर सके। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट इसलिए यूज होता है कि 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन को और 3 डिग्री अमाइन को क्या कर सके, डिफरेंशिएट कर सके। तो ये कैसे डिफरेंशिएट करता है देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ पहले 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ जाइए। देखो इसके मैंने जो नोट्स है यानी कि जो इसको लिखने का पैटर्न है वो मैं आपको इसमें नोट्स में दे दूंगा। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसको देखो ये क्या करता है, देखो अगर ये हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, देखो पहले मैं हिंसबर्ग रिएजेंट भी यहाँ पर बना दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। ये हमारा होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, अगर ये प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ, प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करता है, तो जो ये प्रोडक्ट देता है अगर हम उसको डिसॉल्व करें, किसमें, NaOH में डिसॉल्व करें, तो वो NaOH में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको रिएक्ट करवाएं प्राइमरी अमाइन के साथ, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा यानी कि अमाइन प्रोडक्ट बनेगा, अगर इसको डिसॉल्व करेंगे वैसे NaOH में तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। वैसे अगर हम 2 डिग्री अमाइन लेते हैं, 2 डिग्री अमाइन को हम हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करवाते हैं, तो जो प्रोडक्ट तो बनेगा, पर प्रोडक्ट बनता है जो वो NaOH में अगर हम उसको डिसॉल्व करना चाहे तो NaOH में डिसॉल्व नहीं होता है। वैसे अगर 3 डिग्री करें तो 3 डिग्री के साथ हिंसबर्ग रिएजेंट नेम रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये जैसे मैंने ले लिया हिंसबर्ग रिएजेंट लिया S डबल बॉन्ड O Cl, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई 1 डिग्री अमाइन के साथ। ठीक है, 1 डिग्री अमाइन मैंने ले लिया CH3 CH2 NH2। देखो तो क्या बनाएगा, देखो ये यहाँ इसके पास NH2 NH2
तो ये देखो यहाँ पर से ये जो H है, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर होकर इस Cl पे अटैक कर लेगा इस पे, तो ये क्या देखो क्या बाहर हो जाएगा, यहाँ से एक H बाहर हो जाएगा और Cl बाहर हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा माइनस, तो HCl हो जाएगा। तो देखो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो Cl यहाँ से हटेगा, Cl की जगह पे क्या जुड़ेगा सीधे यहाँ से NH, NH2 था, एक H हट गया तो NH CH2CH3 ये बन जाएगा। यानी कि अगर हम इसको NaOH में डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखो अभी हम 2 डिग्री ml लेंगे तो क्या होगा, देखो मैं बताऊंगा उसका भी रीजन क्या है, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड O Cl प्लस इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं 2 डिग्री ml के साथ, तो क्या बनेगा CH3 CH2 NH CH2, ठीक है। तो देखो ये यहाँ से Cl फिर से इस H में रिएक्शन करवाएगा, तो क्या मतलब देखो HCl बाहर हो जाएगा, तो क्या बनेगा देखो H डबल बॉन्ड O, यहाँ से HCl बाहर होगा तो क्या बनेगा NH के साथ ही आ जाएगा ये यहाँ से, तो क्या बनेगा N, H यहाँ से बाहर हो जाएगा तो खाली N रहेगा, और क्या बनेगा देखो CH2 CH3 CH3, ठीक है। ये हमारे क्या कहते हैं 1 डिग्री एमाइन के साथ जब रिएक्शन करवाई तो हमारा ये प्रोडक्ट बना, ये 2 डिग्री एमाइन के साथ। अब देखो 3 डिग्री एमाइन के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं 3 डिग्री एमाइन के साथ, देखो 3 डिग्री एमाइन के साथ क्या बनता है, यहाँ पर बनाते हैं 3 डिग्री एमाइन के साथ, यहीं पर बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर हम करेंगे वही लेंगे हिंसबर्ग एजेंट H डबल बॉन्ड O Cl प्लस CH3 CH2 N CH2 CH2। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर H नहीं है तो यानी कि HCl यहाँ से H जाएगा नहीं तो Cl बाहर होगा नहीं, Cl बाहर होगा नहीं तो ऐसे का ऐसे हो जाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। और देखो यहाँ पर H नहीं है, यहाँ पर है, यानी कि NaOH के साथ जब ये रिएक्शन करवाएगा तो वाटर में NaOH में डिसॉल्व हो जाएगा और ये हमारा नहीं होगा। तो ये हिंसबर्ग एजेंट इसलिए डिस्टिंग्विश किया जाता है कि क्या कहते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन से डिस्टिंग्विश किया जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कार्बन अमाइन टेस्ट, जो सिर्फ किसमें लगता है, कार्बन अमाइन टेस्ट लगता है सिर्फ 1 डिग्री अमाइंस में, यानी कि 1 डिग्री अमाइंस में लगता है। और ये हिंसबर्ग एजेंट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस को डिफरेंशिएट करता है, वहां पर वो भी डिफरेंशिएट करेगा कैसे, जैसे हमें कोई 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन दे दिया गया है, देखो 1 डिग्री वाला तो क्या करेगा आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा, पर अगर वैसे हम 2 डिग्री वाले के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन। तो चलिए गाइस, आपने देखो इतनी ही अमाइंस चैप्टर में इतनी नेम रिएक्शन थी, उसके बाद हम देखो इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अमाइंस के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो कैसे। देखो एक क्वेश्चन आया था डिस्टेंसेस बिटवीन एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन। देखो कैसे डिस्टेंस कर सकते हैं, देखो इसके दो मेथड है, ठीक है। इसके आप हिंसबर्ग रिएजेंट से भी कर सकते हो और कार्बन अमाइन से। देखो कैसे कर सकते हैं, देखो अगर हम देखो यहाँ पर अभी इसको कार्बन अमाइन से अगर आप लैब में करोगे तो बहुत इजी रहेगा। देखो कैसे, एनिलीन क्या है, एरोमेटिक अमाइन है, और एन मिथाइल क्या है, एक मतलब प्राइमरी अमाइन है और एक है सेकेंडरी अमाइन है। अगर देखो हम प्राइमरी अमाइंस को रिएक्ट करवाते हैं किससे, आइसोसाइनाइड टेस्ट यानी कि क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ, तो हमें क्या देगा, ये हमें दे देगा आइसोसाइनाइड टेस्ट। अगर आप लैब में जाओगे तो उसकी एक फाउल स्मेल आती है, अगर आप उसको मतलब आप आसानी से इसको बता दोगे, ठीक है, एक स्मेल आप देखना। देखो आप उसके बाद है दूसरा नाइट्रोबेंजीन टू फिनॉल। नाइट्रोबेंजीन से कैसे आप फिनॉल बना सकते हैं। तीसरा है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। एनिलीन से कैसे हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहले हम क्या पढ़ते हैं, एनिलीन। देखो एनिलीन तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा पढ़ते हैं नाइट्रोबेंजीन टू फिनॉल, ठीक है। तो इसका मैं सॉल्यूशन यहीं पर करूंगा। देखो नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NO2, बेंजीन के ऊपर NO2, उसको ही बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन देखो मैं सबसे अभी आपको फ्रॉम नाइट्रोसिल कंपाउंड से बताई, तो उसकी रिएक्शन हम करवानी है SnHCl से। तो ये क्या बन जाएगा, ये दे देगा हमें SnHCl से करवाएंगे तो क्या दे देगा हमें NH2, ठीक है। ये हमें दे देगा NH2। इसकी NH2 बन गया। इसकी रिएक्शन हम किससे करवा देते हैं, इसकी रिएक्शन अगर हम NH2 जो बना है इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे NO2 SnHCl। इसकी रिएक्शन करवाते हैं HNO2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में। तो ये क्या बना देगा
क्या बना देगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। इसको बोलते हैं डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये आपको मैंने कौन सी रिएक्शन में बताया था, सैंडमेयर रिएक्शन में। ठीक है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अब यहाँ पर हम किस किस की हाइड्रोलिसिस करवा लेंगे, H2O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे। देखो H पॉजिटिव OH नेगेटिव HCl, और यहाँ से देखो क्या बनेगा, देखो सीधे तो हमारा यहाँ पर पहले OH बन जाएगा, OH और क्या बाहर हो जाएगा, N2 गैस बाहर हो जाएगी प्लस Cl। ठीक है, ये हमारा हो गया नाइट्रोबेंजीन टू फिनॉल। तीसरा हम पढ़ते हैं, देखो कौन सा, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। एनिलीन क्या होता है, एनिलीन क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको, पहले वाले उसमें क्वेश्चन में भी था। एनिलीन होता है बेंजीन के ऊपर NH2, इससे हमें क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन, यानी कि बेंजीन के ऊपर Cl। तो कैसे बनाएंगे, देखो एनिलीन की रिएक्शन हम किससे करवा देंगे, यहाँ पर भी कराया था HNO2 और 0 to 5 डिग्री, तो उससे करवाएंगे HNO2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बना देगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसका बोलते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब तो आपके लिए इजी हो गया, ये पूरी सैंडमेयर रिएक्शन की ड्रा होगी। ठीक है, अगर आपने सैंडमेयर रिएक्शन नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैंने आपको हेलो एल्केन्स और हेलो एनिड्स की नेम रिएक्शन कराई है, आप वहां पर से सैंडमेयर रिएक्शन कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ देखो, और बाकी भी नेम रिएक्शन आप उससे कर सकते हो। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, देखो उसमें क्या लेते हैं हम, CuCl लेते हैं, Cu2Cl, यहाँ पर भी वही लेंगे, फिर क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर Cl। कौन सी रिएक्शन, सैंडमेयर। आप अगर वहां पर ऐसे भी मेंशन कर दोगे सैंडमेयर रिएक्शन, तो उसको और अच्छा लगेगा कि यार बच्चों को सैंडमेयर रिएक्शन भी आती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे के कन्वर्जन। तो चलिए गाइस, आपने वो कन्वर्जन कर दिए होंगे, उसके बाद देखो मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊं। ये इस क्वेश्चन को देख के आपको पता चल जाएगा कि आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में। ठीक है, देखिए एन एरोमेटिक कंपाउंड ए, एक एरोमेटिक कंपाउंड है ए, ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया, ऑन ट्रीटेड विद एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग फॉर्म्स कंपाउंड बी। जब हम उस ए कंपाउंड को किसके साथ, एक्वस अमोनिया के साथ हीट कर रहे हैं, तो तब हमें क्या दे रहा है, कंपाउंड बी, विच ऑन हीटिंग विद Br2 एंड KOH। Br2 एंड KOH को क्या बोलते हैं हम, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए, दिमाग में HBD। कंपाउंड सी, फॉर अ कंपाउंड सी बनाता है ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना देगा, C6H5N। राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड A, B एंड C। तो देखो इसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो मैं आपको पहली बात, देखो आपको जो जो समझ में आ रहा है वो देखो, क्या समझ में आ रहा है, देखो हमें C देगा, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देगा C6H7N। देखो C6H7N यानी कि कार्बन तो 6 होने चाहिए, कार्बन 6 से बेंजीन H7 यानी कि H6 तो होंगे, एक C6H7 एक क्या हो जाएगा, N के साथ चले जाएगा, तो क्या, और एक H उसका जाएगा NH2, यानी कि ये कुछ इस तरीके से बनेगा, बेंजीन के ऊपर NH2। इसको तो हम बोलते हैं सर जी एनिलीन। सर जी ये तो एनिलीन है। देखो यानी कि आपको इतना पता चल गया कि एनिलीन बन रहा है, यानी कि आप क्या सकते हो, सर ये एनिलीन बनेगा, यानी कि कंपाउंड सी हमारे पास क्या आ गया, एनिलीन। लेकिन मैं इसको बना देता हूं यहाँ पर, कंपाउंड सी क्या बनेगा, एनिलीन। ठीक है, इससे ऊपर आते हैं, जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, ये कंपाउंड सी कैसे बन रहा है, Br2 एंड KOH, Br2 एंड KOH। सर जी ये तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, HBD, और सर जी ये रिएक्शन तो किसमें लगती है, एमाइड में। आप कह सकते हो सर जी ये एमाइड कैसी, तो ये क्या होगा यहाँ पर, ये ऐसा हो सकता है CONH2 हो सकता है ना, CONH2। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बेंजामाइड, बेंजामाइड। देखो C डबल बॉन्ड जो है एमाइड ग्रुप है और NH2 आ गया, और ये क्या है, एनिलीन, एनिलीन। और इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, क्या बोला, विद एक्वस अमोनिया। एक्वस अमोनिया मतलब NH3 प्लस हीट, हीट देंगे तो यानी कि ये हमारा क्या हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि COOH, क्योंकि उसी की हीट करते हैं हमें क्या मिलता है, एमाइड। तो ये हमारा हो गया सर जी A, और ये हमारा हो गया B, ये हमारा हो गया C।
देखो पेपर में देखो ये सवाल आ गया, देखो अभी तो मैंने आपको ऐसे करके बता दिया, आपका दिमाग लगा आप यहां से भी कर सकते हैं, मेरा दिमाग लगा मैंने यहां से स्टार्ट करा, क्योंकि मुझे सी का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया था C6H7N, इसलिए मैंने इसको यहां से स्टार्ट करा और ये हमारा यही बनेगा प्रोडक्ट। एक हो गया बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजामाइड और एनिलीन, ठीक है। तो इतना हो गया, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये अमाइंस वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।